हमारे कल की भगवान का जन्म कहाँ होगा? उत्तर प्रदेश के संभल गांव में या कोई और संभल है? शास्त्र में लिखा है संबल ग्राम में प्रभु जन्म होंगे। सही है, जैसे बेटी तू बताते हो ना। संबल ग्राम में वेद में लिखा है, आगम निगम पुराण शास्त्र महाभारत रामायण सब में लिखा है, पर उत्तर प्रदेश के संबल लीला भूमि होगा कल्कि का, ये निश्चित है। क्योंकि देखो विश्व में पहले बार कल्कि मंदिर बन रहा है, पहले बार। ये क्यों बन रहा है, क्यों हमारी सरकार इसको बना रहे हैं? क्योंकि कल्कि का आगमन हो रहा है, इसलिए क्षेत्र प्रस्तुति अभी से शुरू होगा। लीला क्षेत्र होगा संबल, पर जन्म क्षेत्र वो भी संबल है, वो संबल गुप्त है। गुप्त भूहि रे खेल खेलुथिबे मदन गोपाल होई। ଆଉ पंचकोशी मध्ये नाभि गया तीर्थ कहे अच्युत निठाई। गुप्त भूमि रे खेल खेलुथिबे, यानी गुप्त पवित्र क्षेत्र भगवान कल्कि जन्म होंगे। वो क्षेत्र कहाँ है ना? पंचकोशी के मध्यस्थल बिरजा क्षेत्र, वहीं पर कल्कि का अवतार होगा। अच्युतानंद जी ने लिख दिए, बोले पंचकोशी मध्य नाभि गया तीर्थ। हमारा भारत में 3 गया है। गया में क्या होता है ना? पिंडदान करते किया जाता है पितृलोगों को मुक्ति के लिए। एक बोध गया बिहार में, पाद गया उत्तर प्रदेश में, और नाभि गया कहाँ है? उड़ीसा के बिरजा क्षेत्र में नाभि गया तीर्थ है। और अच्युतानंद जी ने बोले गुप्त भूमि रे खेल खेलुथिबे मदन गोपाल हुई। कृष्ण बलराम एक शरीर में कल्कि रूप में वहीं पर जन्म होंगे। और वो क्षेत्र कहाँ है ना? नाभि गया तीर्थ जहाँ है। गुप्त गंगा अछि जाहि नवमा धव विजेताहि। जहाँ गुप्त गंगा है, जहाँ नाभि गया तीर्थ है, वहीं पर नव माधव, एक माधव कौन है? कृष्ण, और दूसरा माधव कल्कि है। और नया माधव की रूप में वहीं पर जन्म होंगे। अच्युतानंद जी ने लिख दिया, उन्होंने नहीं लिखा। वो बोले भगवान विष्णु ने मेरे को बताया यहीं पर मैं जन्म होगा। तो जैसे भविष्य मालिका में लिखा है कि 2004 के बाद उनका जन्म कभी भी हो जाएगा। कभी भी हो सकता है। हाँ, तो जैसे अभी तक उनके जन्म को लेकर कुछ सुनने में नहीं आया कि उनका जन्म हो गया है, और उन्होंने कोई लीला भी नहीं की जिससे कि लोगों को पता चले। देखो भगवान का लीला को हर समय हर पल भक्त अनुभव करता है। भगवान कभी आत्म प्रकाश नहीं करते, कभी मैं भगवान नहीं बोलते, कभी आके मीटिंग करके सभा करके अपने आप का प्रकाश कार्य नहीं करते, पर धर्म प्रचार करवाते हैं। किसके माध्यम से? हमारे माध्यम, भक्तों माध्यम। जैसे तुम कर रहे हो, मैं कर रहे हो, तुम्हारा चैनल कर रहा है, ऐसे प्रभु धर्म प्रचार करवाते हैं। किसे? भक्तों के माध्यम से। पर प्रभु का प्रकाश तब होता है जब युग परिवर्तन होता है। तो इसलिए कल्कि भगवान का लीला स्वरूप ये सब चल रहा है, और ये उनकी कृपा से हो रहा है। समय से वो प्रकाश जरूर होंगे, पर सिर्फ भक्तों के लिए प्रकाश होंगे। सभी पापी अधर्मी विधर्मी के लिए उनका प्रकाश नहीं होगा। तो कल्कि भगवान की कोई पहचान करना चाहे तो वो कैसे करेगा? जैसे आप कभी मिले हो अच्युतानंद जी को उनकी परम शिष्य रामचंद्र ने बोले गुरुदेव प्रभु को हम कैसे पहचानेंगे? तब अच्युतानंद जी ने बोले भगवान को कौन पहचानेगा? अगाध सागर नाही पारावार, महिमा के कही पारी, मन्नी न पारिले सती सरस्वती, तुअबा केते पहचारू। बोले शंकर भगवान ब्रह्मा सती सरस्वती गायत्री जिसकी महिमा को समझ नहीं पाया, उनके महिमा में क्या बताऊंगा? उनका पहचान कैसे मैं बताऊंगा? जो प्रभु का महिमा अनंत सागर है, जहाँ किनारा नहीं दिखाई देता है। तो इसलिए भगवान को प्राप्ति के लिए भक्ति ही मार्ग है, और विश्वास और इंतजार। जो भक्ति विश्वास इंतजार में रहेंगे वो कल्कि को प्राप्त करेंगे। तो जैसे हमारे जब त्रेता युग में रावण आया तो राम जी आए, ऐसे द्वापर युग में कंस आया तो श्री कृष्ण आए, ऐसे ही अब कलयुग में कल्कि जी आ रहे हैं। तो ये जो भगवान के नाम का जो पहला अक्षर है, वही जो हमारे राक्षस उसके नाम का पहला अक्षर है।
तो ये नाम के अक्षर का कुछ मीनिंग है क्या? नाम का अक्षर एक मीनिंग है, क्योंकि जब प्रभु मीन अवतार हुए थे तब प्रभु हयग्रीव नाम के असुर को धर्म संस्थापना के लिए मारे थे, क्योंकि उन्होंने वेद को चुराया था। अतीत प्रलय पाए उच्चिताय सवेद से हत्वा सूरंग हयग्रीवं वेदान प्रत्याहर धरी दधार सफरी रूपं भगवान हरीश्वर। भगवान हयग्रीव नाम के असुर जैसा रूप खुद को बनाया, उसको हत्या किया। और उसका बाद फिर सत्ययुग के बाद त्रेता युग में राम आए तो र अक्षर और र अक्षर में रावण, र अक्षर में राम आया। ये सत्ययुग में हुआ था, त्रेता युग में हुआ। द्वापर युग में भी भगवान कृष्ण कंस को विनाश किया, बड़े असुर था। और कली युग में मृक्षों को संहार प्रभु करेंगे और कल के भगवान आएंगे। पर कल के भगवान का नाम क्या है? क्योंकि भगवान का अवतार का नाम होता है। जैसे कृष्ण पहले जब जन्म हुए, उनका नाम क्या था? देवकी नंदन। पर वृंदावन में वसुदेव रहा, और कोई जसोदानंदन बोले। फिर जब मथुरा से छोड़ के वो द्वारिका आए, द्वारिकाधीश बने, और ब्रज में उनको कृष्ण, गोविंद, दामोदर, माधव, मधुसूदन भी बोल रहे थे। तो भगवान के नाम परिवर्तन होता है लीला के साथ साथ। कल की भगवान के लीला भी ऐसे होगा, पहले माधव रूप में वो जन्म होंगे और फिर वो जब संहार कार्य करेंगे उनका नाम कल की रहेगा। कली युग में जो कल की अवतार माधव मृक्षों का संहार करेंगे। मृक्षनि वहनि धने करयसी करवालम धूमकेतुमिव किमपि करालम केशवधृत कल्की शरीर जय जगदीश हरे। तो मृक्षों को संहार करेंगे माधव। म अक्षर में माधव है और म अक्षर में मृक्ष है, और समय अनुसार जैसे अवतार है वैसे नाम ऐसे संहार। वही कलयुग में माधव मृक्षों का संहार करेंगे। तो ऐसी कल्कि नाम का मीनिंग क्या है? कल्कि जब वो संहार कार्य करेंगे कुछ समय के लिए कल्कि रहेंगे, उसका बाद उनके नाम वही माधव रहेगा और जन्म से उनका नाम माधव रहेगा। इसके बारे में पंचसखाओं ने लिखे, अष्टवा हुरे अष्टायुध कली से जन्म, कली से जन्म हुए माधव। कलयुग की अंत में माधव जन्म होंगे। माधव नाम को जेहूँ जपई जन्म मरण ताहार नाही। जो माधव नाम को भजन करेंगे जन्म मृत्यु बंधन चक्र से मुक्ति मिलेगा, और कलयुग के अंत में माधव नाम से कल की जन्म होंगे। ये लिखा है शास्त्र में जो लिखा हम बता रहे हैं। कल्कि का अर्थ है सारे जंत्र का, सारे टेक्नोलॉजी का, सारे नेटवर्क सिस्टम का, साइबर सिस्टम का वो राजा है, वो उनका मालिक है। तो जब चाहेंगे वो ऑपरेट करेंगे। जिस समय वर्ल्ड वार होगा कल्कि अपने हाथ पर सभी टेक्नोलॉजी, सभी साइबर सिस्टम, सभी नेटवर्क सिस्टम अपने हाथ में ले लेंगे। अभी ले चुके हैं कल्कि भगवान। जो ब्लैकआउट हुआ एक दिन के लिए बेल्जियम, फ्रांस और पुर्तगाल और एक देश में, ये ब्लैकआउट कल्कि लीला है। उसको नेचर अटैक कहते हैं। नेचर अटैक नहीं है, ये कल्कि लीला है। क्योंकि कल्कि भगवान चाहने से यहाँ से बैठ के अमेरिका और सारा विश्व की कंप्यूटर को एक दिन में बंद कर सकते हैं। तो इसीलिए उनका नाम कल का राजा कल्कि, क्योंकि ये कलयुग का, कल का युग है, जंत्र का युग है। जो भी होता है जंत्र के माध्यम में होता है। जी। और जंत्र का पावर अगर प्रभु ले लेंगे तो कलयुग का अंत हो जाएगा, पावरलेस हो जाएगा।